आगे हम लिख सकते हैं कि इस महाकाव्य का जो नायक है, इस महाकाव्य के जो प्रधान नायक हैं, पौराणिक युग के, प्राचीन युग के, देवों के देव महादेव, इस महाकाव्य में औदात्य का प्रारंभ से ही अलौकिक वर्णन किया गया है। इसके साथ साथ हम लिख सकते हैं कि पार्वती का जो संवाद है अत्यंत मनोरम है, अतिशय मनोरम है, मन को आकृष्ट करने वाला है। इस काव्य में रूपक जैसा आनंद हमें प्राप्त होता है। कालिदास ने इस महाकाव्य में छंदों का प्रयोग भावानुवर्ती रूप से किया है। इसके साथ साथ इस महाकाव्य में जिन छंदों का प्रयोग किया गया है उनमें शालिनी छंद है। शालिनी का वर्णन श्रेष्ठता से किया गया है। नवम सर्ग में द्रुत विलंबित सर्ग है, द्रुत विलंबित छंद का वर्णन किया गया है। इसके अतिरिक्त उपजाति, मालिनी, द्रुत विलंबित, अनुष्टुप, पुष्पिताग्रा के साथ साथ वंशस्थ, रथोदता, शार्दूल विक्रीडितम आदि छंदों का वर्णन भी, आदि छंदों का प्रयोग भी इस महाकाव्य के अंतर्गत हमें मिलता है। आगे हम कह सकते हैं कि कुमार संभव में कवि ने जीवन दर्शन को बहुत बड़ी पट भूमिका पर रखकर व्यक्त करने का प्रयास किया है। आगे कालिदास ने यह भी कहा कि उनके जो पात्र हैं जन्म जन्मांतर के कर्मों का फल भोग रहे हैं। कुमार संभव में सती है, शिव की पत्नी होते हुए भी शिव की पत्नी का सौभाग्य उन्हें प्राप्त होता है। जब काम ने ब्रह्मा के साथ खिलवाड़ किया और उनके मानस में अपनी कन्या के प्रति कामुकता उत्पन्न हुई तो भगवान शिव के तृतीय नेत्र से काम का क्या हो गया, दाह हो गया। काम जलकर भस्म हो गया, काम अग्नि में जल पड़ा। कालिदास की जो दृष्टि है उस दृष्टि के अनुसार किसी तपस्या, कोई भी तपस्या व्यर्थ नहीं जाती। पार्वती ने जब तपस्या की तो उनका भी मनोरथ पूर्ण हुआ। उन्हें भगवान शिव से क्या हुआ, उनकी भगवान शिव के साथ विवाह संपन्न हुआ। तो हम कह सकते हैं कि कुमार संभव के नायक भगवान शिव हैं, जो कि पौराणिक युग के महादेव, देवों के देव हैं। तो नायक का आख्यान भी इस काव्य में, इस महाकाव्य में प्रस्तुत किया गया है। शिव में सब कुछ असाधारण दिखाई गया है। देवताओं की मंत्रणा, ऋषियों का दौत्य और एक महान निष्पत्ति के लिए संयोजित है। चतुर्वर्ग की साधना, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन सभी का सामंजस्य कुमार संभव महाकाव्य में दिखाई देता है। इसके साथ काम और अर्थ की प्रधानता इस महाकाव्य की अलौकिक संरचना को प्रदर्शित करता है। हिमालय, बसंत, रति विलाप, शिव पार्वती का तप, सप्तऋषि मंडल का आना, शिव और उमा का विवाह होना, महिलाओं का भ्रमित होना, संभ्रम होना, काम क्रीड़ा, सूर्यास्त, सूर्योदय, चंद्रास्त, चंद्रोदय, संध्या, रात्रि, इन सभी का वर्णन इस महाकाव्य की प्रमुखता को और बड़ी बढ़ा देता है और यही इस महाकाव्य की विशेषता है। आगे अगले अध्याय में हम पढ़ेंगे रघुवंश महाकाव्य के विषय में, जिसके अंतर्गत 19 सर्ग हमें देखने को मिलते हैं। धन्यवाद।